सभी भक्तों को जय माता की। शिवरात्रि पर्व की आप सबको देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी जगत जननी आपका कल्याण करे, महादेव आपका कल्याण करे। आइए छोटी सी कथा का शुभारंभ करते हैं। जब माता सती अपने शरीर को त्याग गई और भगवान श्री महादेव जो है विराह में चले गए और वे विरागी हो गए, जगह जगह शमशानों में हर जगह भटकने लगे। उसी समय जो है बहुत ही एक छुपी घटना शुरू हो गई थी। जब ये लीला हो रही थी तो साथ के साथ ही ताड़कासुर नाम का असुर जो है ब्रह्मदेव की अनन्य तपस्या कर रहा था और उसने वरदान भी प्राप्त कर लिया कि मैं शिव पुत्र के हाथों ही मृत्यु प्राप्त करूंगा। अब वो तो जानता था कि महादेव तो इस तरह से बैठे हुए हैं, अब ना तो उन्होंने शादी करनी है और ना शिव पुत्र होना है, तो मेरा वध तो नहीं होगा। तो भगवान ब्रह्मा से उसने वरदान पाया और अभिमानी इतना क्रूर हुआ कि उसने जो है सभी देवताओं को भगा दिया और स्वर्ग पे अधिपति कर लिया। तो इस तरह भटकते भटकते देवता कई बार जो है इधर उधर भागते रहे साथ में, और ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मदेव को बोला कि ब्रह्मदेव आप ऐसे ऐसे वरदान देते हैं जिसके कारण ये असुर हमें तंग करते हैं। तो ब्रह्मदेव बोले कि भगवान विष्णु के साथ चलते हैं। भगवान विष्णु के पास जब गए नारायण श्री हरि के पास, तो भगवान नारायण ने उन सबको समझाया कि देखो, अगर जो घटना हुई है उसका अंत भी होगा, तो उसका अंत भी होगा, तो ऐसे करके वो कहते हैं कि आप जो है माँ भगवती का ध्यान करें। तो सब जो है माता को मनाने चलते हैं, भगवती की आराधना करते हैं, भगवती का अनुष्ठान करते हैं, तो जगत जननी जो है प्रकट हो जाती है सभी देवी देवताओं का समक्ष। जब माता प्रकट होती है तो बोलती है सबको कि बताओ क्या समस्या आन पड़ी है। तो देवता सब चिल्ला करके बोलते हैं कि मैया हम बहुत दुखी हैं, ताड़कासुर जो है अत्यंत जो है अभिमानी हैं, अत्याचारी हैं, उसने हमें दुख दे के रखा है, तो उससे बचने का कोई उपाय बताओ माँ। क्योंकि वो कहता है कि मैं तो शिव पुत्र के हाथों मरूंगा, और शिव तो जो है सती को त्याग करके जो है बिल्कुल शमशानवासी हो गए, वो तो अब कुछ नहीं सुनना नहीं चाहते। तो भगवती कहती हैं कि तुम्हारे दुखों का जल्द ही मैं अंत कर दूंगी, और मैं हिमालय राज के घर पुत्री के रूप में जन्मूंगी, और फिर जो है उस अभिमानी का अंत होगा। तो फिर आप सब कथा जानते ही हैं कैसे कि हिमालय राज ने बड़ा आदर सत्कार किया कि जगत जननी, मैं 100 यज्ञ भी करता तो आप जैसी पुत्री मैं नहीं पा सकता था। मेरा कौन सा पुण्य जाग उठा है जो आप मुझ पे इतनी प्रसन्न हो गई हो। तो ऐसा उन्होंने सब ध्यान किया, और उसके बाद जो है सब अब अपने स्थान पे चले गए, और मैया का उनके घर प्राकट्य हुआ। कहानी बहुत लंबी है, मैं आपको छोटे में बता रहा हूँ। तो इस तरह से प्राकट्य हुआ, तो भगवती ने भी आसानी से ऐसी ऐसी लीला की कि जो है महादेव को पाने के लिए उनको उस शोकाकुल से अच्छे में लाने के लिए महादेव को मैया ने बड़ा भारी तप किया, तपस्या की। आपको पता कि वो राजे के घर में जन्मी थी, लेकिन उन्होंने हिमालय पे जा कर के तपस्या की, जंगलों में जाके तपस्या करी। पहले तो अन्न पे तपस्या करी, जब अन्न छोड़ दिया तो उन्होंने सिर्फ जल पी के तपस्या करी। जल भी त्याग दिया तो उन्होंने जो है फिर जो है शाखे के पत्ते खाने स्टार्ट किए, पत्ते खा करके किया। जब पत्ते ख़त्म हो गए तो उन्होंने टहनियाँ खानी, पत्ते वो छिलके खाने स्टार्ट किए, तब तपस्या की। जब वो भी ख़त्म हो गए तो मैया ने जो है सिर्फ ऊष्मा लेकर के शीतली प्राणायाम या ऐसे ऐसे करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए, महादेव को पाने के लिए तपस्या करी। तो इतनी तपस्या से जब सिर्फ हड्डी का ढांचा रह गया, तो कहते हैं कि उस ज़माने में, उस युग में प्राण जो थे पहले हड्डी में होते थे, हड्डी में होते थे। आज जो है प्राण जो है अनाज में है,
आज तो हम अनाज खाएंगे, पानी पिएंगे तो प्राण आते हैं, ऐसे प्राण नहीं आते। उस समय जो है हड्डी में प्राण होते थे, आज तो अनाज में प्राण है। तो इसलिए जो है उस वक़्त जो है मैया ने इतनी घंघोर तपस्या करके जो है भगवान शंकर को पाया था। जब उनकी शादी हुई तो उस दिन महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे और भी अनेकों कहानियाँ हैं कि भगवान शंकर ने जब हलाल विष पिया था उस समय को भी शिवरात्रि कहते हैं। तो लेकिन भगवान शिव और शक्ति के विवाह को ही शिवरात्रि बोला गया है, वो शिव की रात्रि हैं। तो इसलिए जो है इस शिवरात्रि को अच्छे से मनाएं। फिर जो है उनका पुत्र हुआ और पुत्र होने के बाद जो है ताड़कासुर का उन्होंने कार्तिकेय जी ने वध कर दिया। तो ये शिवरात्रि के उपलक्ष्य पे आपको थोड़ी सी छोटी सी कहानी कथा सुनाई। तो आप महाशिवरात्रि को अच्छे से मनाएं और भगवान शंकर आप पे तो भोले बाबा हैं, कृपा करेंगे। और उनका जाप ध्यान करें, मानसिक पूजा भी करें। मंदिरों में बहुत भीड़ होती हैं, मंदिरों में भी जाएं जिनके पास सुविधाएं हैं। मंदिर में नहीं जा सकते तो घर में ही पार्थिव शिवलिंग बनाएं, तो उसकी पूजा करें, बेलपत्री को चढ़ाएं, दही से अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें, घी से अभिषेक करें और शहद से अभिषेक करें तो अनन्य फल प्राप्त होगा। जिनको मंगल दोष की जो है प्रॉब्लम है वो जो है लाल चंदन से भी अभिषेक करें। और जिनको काल सर्प योग हैं, राहु दशा हैं, वो नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाएं शिवलिंग पे, उससे फ़ायदा मिलेगा। और साथ में दूध से अभिषेक करने से भी आपको चंद्रमा बलवान होगा। तो ऐसा आप करिए, मैं समझता हूँ कि शिवरात्रि आपके लिए शुभ फल लाएगी। जय माता भुवनेश्वरी। हर हर महादेव।